नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश शुक्ला जीएमएस बड़ौरी। आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पदार्थ क्या है और ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताएंगे। इस समय कोरोना महामारी के कारण बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, तो उस कमी को दूर करने के लिए मैं ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि जीवन में भविष्य मेन होता है। बच्चों का भविष्य में आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना आए, बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल बने। मेरे विद्यालय एवं क्लास के बच्चे जीवन की हर सफलता को पाए, इसी प्रयास को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को आज पदार्थ क्या है और ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में विथ प्रैक्टिकल बताऊंगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑनलाइन ना पढ़ते हुए ऑफलाइन क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है कि जिसमें भार हो, आकार हो और जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये पत्थर का टुकड़ा है, इसका में एक भार है, इसका एक आकार है और ये स्थान भी घेरता है। ये मार्कर है, इसका में भार है, इसका एक आकार है और एक स्थान भी घेरता है, तो ये भी पदार्थ है। इसी प्रकार ये चौक का टुकड़ा, इसका भी भार है, इसका आकार है, ये भी एक स्थान घेरता है। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पदार्थ की श्रेणी में आती है। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। और इनके कण बहुत पास पास प्रबल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये पत्थर का टुकड़ा है, ये ठोस है, इसको आप चाहे यहाँ रखो चाहे कहीं और रखो, उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मार्कर, ये भी एक ठोस है, इसको कहीं भी रखो, इसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार ये चौक है, ये ठोस है, इसको आप कहीं भी रखो, इसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठोस किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और उनके कण बहुत पास पास प्रबल बंधों द्वारा बंधे रहते हैं। ये पत्थर, लकड़ी, लोहा इसके उदाहरण है। इसी प्रकार द्रव किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। इनके कण बहुत ठोसों की तुलना में कुछ दूर दूर स्थित होते हैं। पानी, तेल, दूध इसके उदाहरण है। जैसे कि ये, इसमें इस फिसल फनल में पानी भरा है, तो ये क्या है? द्रव है। इसी प्रकार ये स्याही का विलयन है, ये क्या है? द्रव है। दूध, तेल, पानी, ये सब इसी द्रव के उदाहरण आएंगे। गैस किसे कहते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर बंधे रहते हैं और दुर्बल बंधों द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये बैलून है, इसमें अभी गैस भरी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको फुलाएंगे इसमें गैस भर गई। अब गैस भर गई, अब इसका अभी आकार कैसा है? इस हिसाब से है। जैसे ही इसको गैस को बाहर निकालेंगे तो इसके आयतन में परिवर्तन, यानी इसका आयतन भी परिवर्तित हुआ और इसका आकार भी परिवर्तित हुआ। तो गैस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। इसके कण बहुत पास पास प्रबल बंधों द्वारा बने रहते हैं। इसके पत्थर, लोहा, लकड़ी उदाहरण है। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है और इसके कण ठोसों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। पानी, दूध, तेल इनके उदाहरण है। गैस किसे कहते हैं कि जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इनके कण सब बहुत दूर दूर होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उदाहरण है। अब रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। अब शुद्ध में दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक, और मिश्रण में एक प्रकार है, अशुद्ध में एक प्रकार है मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार से मतलब क्या है? जैसे कि आयरन है, यानी लोहा है, तो लोहे में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस में एक ही प्रकार के परमाणु, तो ये क्या कहलाएंगे? ये सब तत्व कहलाएंगे। तो धातु, अधातु, उपधातु, ये तीन अवस्था में होते हैं।
यौगिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं और इसमें निश्चित अनुपात में संयोग से मिलकर बनते हैं। जैसे ये पानी है, तो पानी यानी H2O, यानी ये क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे यौगिक। क्यों? क्योंकि H2O का निर्माण कैसे होता है? H और H प्लस O यानी H2O, इसका रेशियो क्या आएगा? 2:1, यानी ये यौगिक है। स्याही और पानी, ये भी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें स्याही और पानी का एक निश्चित अनुपात है। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों का अनिश्चित अनुपात होता है। जैसे ये पानी है, इसमें रेत को डाला तो ये क्या बन गया? ये मिश्रण बन गया, इसको मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व क्या है? धातु और धातु उपधातु, ये इनके प्रकार है। धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, अधातु में H2O2, N2, उपधातु में बोरोन, सिलिकॉन। इसी प्रकार यौगिक क्या है? जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं की निश्चित अनुपात में संयोग से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक इनके उदाहरण है। तो CH4H2O कार्बनिक किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन मुख्य रूप से होता है, और अकार्बनिक किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन मुख्य रूप से नहीं होता। ठीक है, अब मिश्रण क्या है? मिश्रण की भी 2 अवस्थाएं, समांगी और विषमांगी। समांगी में आएगा तेल और पानी, और विषमांगी में आएगा रेत और पानी। तो इस प्रकार आज हमने पदार्थ क्या है और उसका वर्गीकरण समझा। फिर भी इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। थैंक यू।